देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की शिला रखे जाने के साथ ही अयोध्या में नए युग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस अवसर पर राम मंदिर आंदोलन में शामिल कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं कि इन नेताओं ने भूमि पूजन को लेकर कहा क्या है। 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाले आडवाणी भूमि पूजन के वक्त अयोध्या में नहीं होंगे, लेकिन मन में इस बात को लेकर जरा भी मलाल नहीं है। वे राम मंदिर आंदोलन में शरीक होने को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया। आडवाणी जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां महामारी के इस दौर ने उन्हें अयोध्या जाने की इजाजत नहीं दी। वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली उमा भारती को भूमि पूजन में शरीक होने का आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन कोरोना काल की वजह से उमा भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो पीएम के कार्यक्रम के बाद पूजन में जरूर पहुँचेंगी। आप मुझे मान लीजिए मैं अयोध्या में रहूंगी और जैसे ही प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे मैं उस स्थान पर पहुँच जाऊंगी। क्यों हम कठिनाई खड़ी करें? जितना मैं तो सबसे अपील करूंगी। मेरा तो मानना था कि वहाँ 5 या 6 लोग ही रहते। भूमि पूजन में चंद घंटे का समय बचा है। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रही साध्वी प्राची के मन में न्योता नहीं आने का मलाल है। जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों का योगदान रहा है, नहीं तो फिर ये तो वही बात होगी कि जब वतन को जरूरत थी लहू हमने दिया और जब बाहर आई तो तुम कौन कहां से आए। इतने बड़े आयोजन में थोड़ी ऊंच नीच संभव है। कुछ आंदोलनकारियों के मन में थोड़ा मलाल है तो उनकी भावनाएं भी समझी जा सकती हैं, लेकिन राम मंदिर बनने से सैकड़ों साल पुरानी जो प्रतीक्षा खत्म हो रही है, यही राम भक्तों के लिए सबसे बड़ी बात है, यही असली खुशी है। राम मंदिर और हिंदुत्व के एजेंडे के बूते ही बीजेपी फर्श से अर्श तक पहुंची और ऐसे में सवाल ये कि कहीं रामलला का मंदिर हिंदू युग का प्रतीक तो नहीं बन जाएगा। अयोध्या राम मंदिर और हिंदुत्व के नेपथ्य में छिपा है बीजेपी का 40 साल। राम मंदिर की बदौलत ही बीजेपी 36 साल में 218 गुना बढ़ी। 1984 में 2 सांसदों वाली पार्टी 2019 में 303 सांसदों वाली पार्टी बनी। तो फिर क्या बीजेपी मंदिर निर्माण के बाद रामलला और हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ पाएगी, या फिर राम मंदिर हिंदू धर्म का प्रतीक बन जाएगा और बीजेपी इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी, या फिर अयोध्या में रामलला का मंदिर राष्ट्रीय चेतना या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक बन जाएगा। जिस देश में 33 कोटि हिंदू देवी देवता हैं, जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा श्री रंगनाथ मंदिर है जो तमिलनाडु में स्थित है, और जिस सनातनी देश में विशाल अक्षरधाम मंदिर, थिल्लई नटराज मंदिर और बेलूर मठ है और वो लाखों एकड़ में फैले हैं, वहीं अब रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीजेपी का वर्षों का एजेंडा पूरा हो रहा है और राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन हो रहा है उसका सबसे अधिक महत्व राजनीतिक है। भाजपा और एनडीए यह प्रमाणित करने की स्थिति में है कि उन्होंने जितने चुनावी वादे किए थे अपने हिंदू धर्म से भक्त भावना रखने वाले मतदाताओं के संग, उनको वो पूरा कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी अध्यक्ष थे और तभी से पार्टी ने राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाया। 1986 में जब लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया। 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा मील का पत्थर साबित हुई। तब गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली गई और यहीं से बीजेपी का आकार बढ़ने लगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।